Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आफ्टर द 12-12 पोर्टल क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. सो 12-12 इज़ द नंबर ओके फॉर व्हाट कि आपके लाइफ में, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए आप हो उसी के लिए आप प्रेरित होते हो, ठीक है. एंड 12 ऑब्वियसली इज़ द नंबर फॉर द कार्ड लाइक हैंग्ड मैन. हैंग्ड मैन हमेशा ही ऐसा कार्ड नहीं होता है कि यू आर इन स्टक पोजिशन और बहुत डिले, बहुत प्रोकास्टिनेशन. बट ये हैंग्ड मैन ये भी होता है कि समहाउ ज़िंदगी में पॉज आया है बिकॉज यू नीड टू नो समथिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको भी एहसास हो जाता है ज़िंदगी में, दूसरा पहलू भी आप देख लेते हो. इसलिए जैसे बोला जाता है कि वो रिवर्स पोजीशन में है, मतलब क्या है, उल्टा है, वो उल्टा लटका हुआ है, राइट. उसको जो है पृथ्वी अलग नज़रिए से दिखता है. सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कभी कभी कुछ चीज़ों को उल्टे नज़र से देखो तो भी वो डिफरेंट ही दिखेगा और उसमें भी बहुत कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा. So let's find out that after the 12-12 portal, that is 12th of December 2024, okay, इसके बाद क्या changes जो है वो आने वाले हैं, major changes in your life after the 12-12 portal. इसमें हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को भी देखेंगे, आफ्टर द 12-12 पोर्टल इवेंट्स को भी देखेंगे और हमारे पास जो डाइसेस है उसको भी हम यूज़ करेंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में आफ्टर द 12-12 पोर्टल क्या होने वाला है. व्हाट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग आफ्टर द 12-12 पोर्टल. व्हाट इज़ हैपनिंग आफ्टर द 12-12 पोर्टल इन देयर लाइफ. उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स 12-12 पोर्टल के बाद क्या होने वाला है. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी. ओके, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ कॉइन्स. यहाँ पे है द वाइज मैन, द वाइज वन विच इज़ हायरोफेंट एनर्जी. दो कार्ड यहाँ पे निकल के आ. द लवर्स, द आई डोंट नो व्हाई आई कॉल लवर्स द 3 ऑफ कप्स. 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे. वी डू हैव द जस्टिस. यहाँ पे हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स और हमारे पास यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स. वेरी गुड. तो और नीचे भी है द सन. 3 कार्ड हम ले सकते हैं. आई होप आपको सारा कार्ड दिखाई दे रहा होगा अच्छा से. यहाँ पे है पाइशियस एनर्जी, मीन राशि है. यहाँ पे वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. ओके, वी डू हैव टॉरस, वृषभ राशि, कैंसर, पाइशियस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन. वी डू हैव लिब्रा, वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस भी है. लियो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. देखो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे आ रहा है द मेजर अगना में आ रहा है सन. सो यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं कि चाहे आपकी करंट सिचुएशन में या आने वाले समय में, चाहे वो फ्रिक्वेंट आपके लाइफ में, चाहे वो कम्पिटिटिव पोजीशन पाने के लिए कम्पिटिटिव जगह पे हमेशा ही कुछ ना कुछ कैओस, जेलसी, ग्रीड, हिपोक्रेसी, ये सारे चीज़, ठीक है. बहुत सारे ढोंगी लोग वहाँ पे होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, पीपल हु आर एक्चुअली मिस्चीवियस पीपल, ठीक है, अनहोनी करने के लिए बैठे, इस तरह के लोग होते ही हैं. you will be like facing this kind of problems also, but at the same time at the end of the day जैसे बोला जाता है कि यहाँ पे आपने सर्वाइव करना सीख लिया और वहाँ पे आपकी जीत जो है वो पक्की होती जा रही है. 6 ऑफ वैंड्स इज़ अ विनिंग पोजीशन. सो यहाँ पे किसी भी तरह आफ्टर द 12-12 पोर्टल देयर कैन बी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे कोई कंपटीशन आप फेस कर सकते हैं, चाहे वो अपने बिजनेस फील्ड में भी क्यों ना हो. आप कोई प्रोडक्ट को लेके बिजनेस कर रहे हैं,
ठीक है, उसी प्रोडक्ट को लेके बाकी लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सामान है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज में रहेगा और यहाँ पे ही चलेगा सबसे बड़ा जो है टारगेट फिलअप करना, कस्टमर्स या क्लाइंट्स का जो है मनपसंद चीज़ें उनको मिल जाना, फिर ना वो आपके प्रोडक्ट्स और ख़रीदेंगे। या अगर आप जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी जो है टैलेंट, आपकी सहनशीलता, कहीं ना कहीं पे आपकी स्वभाव, आपकी जो है हैंडलिंग, कैपेसिटी, वो सब कुछ देखा जाएगा। एवरीथिंग विल बी नोटिस्ड, राइट। एंड इवन योर कंपिटिटर्स, आपके जो राइवल्स है वहाँ पे, आपके जो कलीग्स है वहाँ पे, आपके जो जूनियर्स है वहाँ पे, आपके जो सीनियर्स है, एवरी वन विल नोटिस दैट। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, चाहे कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू हैव दैट पोजिशन। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू काइंड ऑफ सेटलमेंट था, सेटलमेंट मतलब क्या है, कोई और देश में जाके, कोई और सिटी में जाके, या परमानेंट हाउस में, एक रेंटेड अपार्टमेंट में भी आप है अभी, राइट, और आपको और रेंट नहीं देना, अपना घर लेना है, चाहे वो छोटा भी क्यों ना हो। सो एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम के लिए अगर आप प्रिपरेशन ऑलरेडी ले चुके हो, तो उसमें मुझे दिख रहा है आपको बेस्ट काउंसलर, आपको बेस्ट प्रोफेसर, आपको जो है एक प्रॉपर मेंटोर मिलने वाला है, ठीक है, जो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। उसका अगर आप चाहे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे जो है कहीं ना कहीं पे एडवाइस ले सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, वो आपको इनफ जो है एडवाइस दे देंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स अगर आपके रिलेशनशिप में था और आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको समय ही नहीं दे पा रहे हैं, वो आपको अपने लाइफ से कट आउट करना चाहते हैं। मे बी वो आपका वहम नहीं है, बट वो मे बी सत्य है। इन द फ्यूचर, ओके, आई डू थिंक सो दैट देयर विल बी सेटलमेंट बिटवीन द टू, कि इधर तो ऐसा होगा दैट यू विल टेक द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉक अवे, शायद आप उनको कट ऑफ कर देंगे और आप कोई न्यू रिलेशनशिप में होंगे। और मुझे ये भी चांसेस दिखाई देता है कि शायद इस तरह से भी हो सकता है कि आपका जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट होना, ये शायद उनको और ज़्यादा प्लेटफॉर्म दे देता है आपको एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में लेके जाने के लिए। सो यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी चांस, आप उनको और मौका देंगे ही नहीं ताकि वो आपको ह्यूमिलिएट कर पाए, उस तरह से मुझे दिखता है। या आपके इन लॉज को आप मौका नहीं देंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, मे बी आपके बॉस के सामने उस तरह से होता है कि सब लोग ऐसा करते हैं कि आप ही का जैसे बदनाम हो जाता है, तो ये सब कुछ चीज़ आप स्टॉप कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है वट एवर यू हैड बिन वेटिंग फॉर, क्योंकि कुछ इंसान होते हैं ना जो बोल नहीं पाते, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, पेशेंस, ठीक है, टाइम देना, रिक्रिएशन और अम्यूज़मेंट कम करना, और फिर उनको जो है हक अगर नहीं मिला तो सबसे ज़्यादा दुखी तो वही होते हैं। सो आई डू थिंक सो द रिकॉग्निशन, द फेम, द नेम, द रेपुटेशन, किसी किसी का यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टीज़, you are going to join any political campaigन, you are going to join any type of club, एसोसिएशन, मेंबरशिप हो सकता है किसी का लिए, स्पोर्ट्स में हो सकता है कोई क्लब से मेंबरशिप आपके लिए आ जाए और आप उस ऑफ़र को लें, क्योंकि आप वहाँ पे खेल भी पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छे जो है चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएंगे आप, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड कोच, जो मैंने पहले आपको कहा था। कुछ लोगों के लिए मे बी यू आर गोइंग यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट, या आप साइकोलॉजिस्ट के पास हो सकता है कि जाए कुछ फर्दर अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, इस तरह से भी मुझे दिखता है। ओके, सो नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ, प्रेजेंटली मुझे दिख रहा है कुछ लोग अपने चाइल्ड को लेके प्रॉब्लम्स में हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, सारे चीज़ आपके ऊपर थोप रहे हैं। सो ये सब कुछ चीज़ नहीं रहेगा, दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, या आप उनको समझा देंगे, अल्टीमेटम दे देंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें दैट आफ्टर द 12-12 पोर्टल what is definitely coming in their life, after the 12-12 portal what is definitely coming in their life, after the 12-12 portal what is definitely coming in their life.
So after the 12-12 portal, what is definitely coming in their life? Outrageous openness, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, outrageous openness मतलब यहाँ पे पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला कुछ किसी चीज़ को फेस करना, शाई ना होना, पीछे ना चले जाना कि नहीं बापरे मुझे डर लग रहा है, नहीं मुझे पीछे चले जाना है, अगर इसने मुझे कुछ कर दिया तो नहीं. You are not a snake that you will hide. You are a lion that you will face. ठीक है, यहाँ पे आपकी बोल्डनेस, यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आपके स्मार्ट एटीट्यूड ही यहाँ पे काम आएंगे. ठीक है, यहाँ पे आप फेस करेंगे उस चीज़ को. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, लाइक यू नो, कुछ ऐसा सरप्राइजेस आपको मिल सकता है, बिकॉज यू विल बी ओपन टू रिसीव इट. जब आप उसको क्लोज कर देते हो ना, अपने आप को आप क्लोज कर देते हो, बाउंड्रीज कर देते हो, तब आप ना कुछ प्राप्त कर पाते हो, ना आप किसी को दे पाते हैं. वो कहीं पे बोला जाता है हमारे पास वो हिडन टैलेंट है, वो गिफ्ट है, गिफ्ट हमें मिला है और गिफ्ट हमें बांटना भी है. ओके, राइट एक्शन, यहाँ पे सुटेबल एक्शन लेंगे आप, मतलब सुटेबल रेमेडीज, सुटेबल यू नो प्रोसीजर्स अप्लाई होगा. यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जांपल यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, तो उसके लिए प्रॉपर एडवाइस, पूरी तरह से ऑनलाइन चेकिंग करना, ठीक है, फाइनेंशियल जो है काउंसलर वट एवर बी इट इज़, राइट यू नो, एजेंट के पास जाना, सारे जो चीज़ें हैं एसेट्स के बारे में, ठीक है, लिक्विड एसेट्स, एवरीथिंग टू नो द नॉलेज, फिर आप वहीं पे इन्वेस्ट करना. उसी तरह से यहाँ पे दिखता है कि राइट एक्शन लेंगे आप उस तरह से. फॉर एग्जांपल अगर आप इन केस इफ़ यूर अ डॉक्टर, राइट, और आप कुछ इमरजेंसी फेस कर रहे हैं वहाँ पे मेडिकल में, सो वहाँ पे आप एक्शन लेंगे, आप वहाँ पे बैठेंगे नहीं, ठीक है, आप वहाँ पे जो है अपनी तरफ से 100% तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली आप हेजिटेट नहीं करेंगे अपने प्रॉब्लम सीनियर्स के साथ शेयर करने में, उस तरह से. एंड फिर प्रॉपर जो है रिमेडीज़ देने में, प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट देने में उस पेशेंट को, उस तरह से दिखता है. एक्सेप्टेंस, कुछ चीज़ों को हो सकता है आफ्टर 12-12 पोर्टल आपको ऐसा भी लगे कि नहीं ये ऐसा बदलेगा नहीं, मुझे ही स्वीकार करना पड़ेगा. कभी कभी जो है ना ऐसा होता है कुछ सिचुएशंस में कि हमें बदलना पड़ता है, कोई बदलता नहीं है, ठीक है, ना समाज बदलता है ना इंसान बदलते हैं, हमें अपना बिहेवियर, हमें अपना एटीट्यूड बदल देना पड़ता है. एंड दैट इज़ कॉल्ड द लीडरशिप. लीडरशिप मतलब ये भी नहीं होता है, अगर फॉर एग्जांपल लाइक यू नो आफ्टर द 12-12 portal यू आर गेटिंग अ चांस टू मॉनिटर, यू आर गेटिंग अ चांस टू सुपरवाइज. सो ऐसा नहीं है ऐसे कि सारे जो है स्टाफ जो है आपकी बातें सुनेंगे, उसमें एक दो होगा ही जो आपकी बातें नहीं सुनेंगे. तो उसके लिए आप जो है इतना चिल्ला के चीख के उसको नहीं समझा सकते, मे बी वो बदलेगा ही नहीं, लेकिन आप अपना जो है एक्शन वो बदल सकते हैं और वो स्वीकार कर सकते हैं कि ये इंसान नहीं बदला, लेकिन मुझे अपने के लिए, मुझे अपने सुख के लिए तो बदलना ही पड़ेगा. किसी को कहीं ना कहीं पे भूलने के लिए, ठीक है, आपको अपना जो है गलती एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि मैंने गलत इंसान को चुना है. और कभी कभी क्या होता है जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, तब हम क्विट कर देते हैं कि ठीक है चलो मैंने गलती किया है ना, तो मैं क्विट कर देता हूँ, मैं क्विट कर देती हूँ. सो यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट. और मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ घटना है कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो है धन लक्ष्मी की प्रवेश, लक्ष्मी जी की प्रवेश, यहाँ पे लक्ष्मी जी की प्रवेश सिर्फ यहाँ पे पैसा, धन दौलत, शौहरत, एसेट, गाड़ी, ये सब ही नहीं, बट कहीं ना कहीं पे यू नो इट इज़ लाइक दैट, वो एक मतलब यू आर गोइंग टू यू नो बी ग्रांटेड दैट हैप्पीनेस जो फॉर एवर रहेगा आपके साथ, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपके साथ. कहीं ना कहीं पे जैसे बोला जाता है लक्ष्मी जी उन्हीं के घर में प्रवेश करते हैं जहाँ पे क्लैशेस नहीं होता, ठीक है, जहाँ पे क्लैश इतना नहीं होता, जहाँ पे एक दूसरे के साथ घर में लड़ाई नहीं करते हैं. तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है नाउ इट इज़ रिटन दैट मे आई बी अ व्हीकल फॉर यू वेर एवर आई गो, यू गिव फिल मी विद ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी अ व्हीकल फॉर यू वेर एवर आई गो. आप जो है कहीं ना कहीं पे आभार मुझे दे रहे हो और मैं आपके साथ कहीं पे भी चला जाऊँगा, कहीं पे भी चली जाऊँगी,
क्योंकि आभार जो होता है वो बहुत बड़ा बात है। भगवान जो भी दिया है हमें वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। क्योंकि ऐसा आप मानो बहुत सारे सेक्शंस के लोग, ठीक है, जो हम आज रिसीव कर भी, पानी भी शायद हम ज़्यादा पी रहे हैं पानी, और कुछ लोग तो पानी पी भी नहीं पा रहे हैं। कुछ एनिमल्स तो पानी पी भी नहीं पा रहे क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते। उसी तरह से यू हैव टू बी हैव दैट ग्रेटिट्यूड। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इतना ज़्यादा आपको प्राप्ति होगा कि आप जो है फोर्सफुली हो, ठीक है, यू विल बी सेइंग दैट थैंक यू गॉड दैट यू हैव मेड इट। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.